अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 21 जुलाई 2024 को रिलीज़ होने वाली एक मूवी द एग्जॉर्सिज्म के बारे में। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है और इस वीडियो में हम इस मूवी के प्लॉट के ऊपर बात करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखेंगे और इसी तरह इसकी ओवरऑल रेटिंग के ऊपर मैं बात करूंगा, जिसको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। अगर इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी के राइटर M.A. फोर्टिन और जोशुआ मिलर हैं और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जोशुआ मिलर ने। और इसके मेन कास्ट में काबिल ज़िक्र हैं रसल क्रो, जो कि एक जाने माने एक्टर हैं, और इसी तरह उनकी बेटी जो हैं वो रायन सिम्किंस, जो कि ली मिलर का किरदार अदा कर रही हैं, जबकि रसल क्रो एंथनी मिलर के किरदार में आपको इस मूवी में नज़र आएंगे। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 1 घंटा 35 मिनट है। इंग्लिश इसकी असल लैंग्वेज है, लेकिन आपको ये अनऑफिशियल डब में वॉइस ओवर में जो है हिंदी वॉइस ओवर में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी के अगर प्लॉट की बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल सा प्लॉट है कि एंथनी मिलर एक बूढ़ा एक्टर है और उसे बुढ़ापे में एक हॉरर फिल्म में काम करने का मौका मिलता है। अब मसला ये है कि काफ़ी अरसे से वो एक्टिंग उसने छोड़ी हुई होती है, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है वापस अपने कैरेक्टर में आना, और इसी तरह उसका जो माजी है वो ट्रबल्ड होता है, काफ़ी उसमें मुश्किलात को उसे सामना करना पड़ता है। तो ये रवैया जो है, इसी की वजह से उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो रवैया है फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है वो काफ़ी अजीबोगरीब होने शुरू हो जाता है, और उसको जो रियलिटी और सुपर नेचुरल के दरमियान जो है वो लाइंस जो हैं वो ब्लर हो जाती हैं, वो फ़र्क नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। अब इन्हीं जो रवैये हैं, रियलिटी और जो उसका वहम है, उसी दौरान जो है उसके ऊपर एक शैतान जो है वो हावी हो जाता है। अब ये नहीं पता कि वो शैतान क्यों हावी होता है, लेकिन शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है और फिल्म में अब फिर ये दिखाया गया कि उसका जो है एग्जॉर्सिज्म किया जाता है। क्या वो एंथनी मिलर जो है वो बच पाएगा शैतान के कब्ज़े से, अपनी जान छुड़ा पाएगा, या शैतान जो है वो उसको कंज्यूम कर लेगा। तो अगर इसकी स्टोरी का एनालिसिस किया जाए तो स्टोरी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्ट होती है, लेकिन ये है कि जैसे जैसे ये स्टोरी प्रोग्रेस करती है तो वो काफ़ी जो है वो जो सस्पेंस है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है और उसमें जो है वो एक तरह से घसीटने शुरू हो जाती है स्टोरी। तो इसमें अगर थीम की बात की जाए तो इसमें जो एंथनी मिलर है, रसल क्रो को दिखाया गया कि वो अपने जो पर्सनल डीमंस हैं, जो उसका पास्ट है, उससे वो स्ट्रगल कर रहा है। इसी तरह साथ ही साथ चूँकि फ़िल्म के अंदर वो एक फ़ादर का किरदार अदा करता है, एक प्रीस्ट का किरदार अदा करता है, लेकिन ये है कि उसका अपना जो है वो फेथ उसमें नहीं होता, और जो उसका ट्रॉमा है वो कैसे उसको इम्पैक्ट कर सकता है। तो इन थीम्स के ऊपर जो है ये मूवी बेस करती है। अगर इसकी पेसिंग की बात की जाए तो पेसिंग जो वो इनकन्सिस्टेंट है। शुरू में जो वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट होती है, लेकिन यह है कि थ्रू आउट द फिल्म जो है वो मूवी घसीटने शुरू हो जाती है, ड्रैग करती है, और आपको इक्का दुक्का जगह पर जो है वो हॉरर सीन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एज सच ये नहीं है कि जिस तरह आपने एग्जॉर्सिस्ट मूवीज़ देखी होंगी कि एक दफ़ा जब शैतान जो काबिज़ हो जाता है, बस उसके बाद फिर जब तक शैतान उसके जिस्म से नहीं निकलता, तो ऐसा नहीं है। ये फ़िल्म जो है इसमें हॉरर का एलिमेंट कम है और ड्रामा, अगर आप इसको कहें तो एक ड्रामा मूवी ज़्यादा होगी। इसमें अगर कैरेक्टर्स की एक्टिंग की बात की जाए तो एंथनी मिलर का जो किरदार है उसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है, और उसको रसल क्रो ने जो है बहुत खूबसूरती से जो है वो डिपिक्ट किया है। रसल क्रो जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही मायानाज एक्टर हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि उनकी एक्टिंग जो है वो काफ़ी कमाल की थी। इसी तरह उनकी जो बेटी हैं ली, जिसको रायन सिम्किंस ने अदा किया है उसके कैरेक्टर को, तो वो भी एक इमोशनल और कंपेलिंग जो है वो एंकर थी। अपने बाप के साथ जो है उनका किरदार जो काफ़ी खूबसूरती से जो है वो मैच करता है। उसमें कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसमें बेटी और बाप का जो कनेक्शन है उसमें इमोशनल डेप्थ जो है वो दिखाई गई है। तो ये फादर डॉटर रिलेशनशिप के हवाले से ये जो इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री है, एक्टिंग है, वो काफ़ी अच्छी थी। इसी तरह अगर इस मूवी के विजुअल स्टाइल की बात की जाए तो इसमें एक चीज़ जो है वो आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो एटमॉस्फेरिक टेंशन्स वगैरह बनाने की कोशिश की जाती है, ऐसी इन्वायरमेंट बनाई जाती है कि माहौल जो है वो क्रीपी लगे। शैतान या डेविल जो है वो जब सामना करना होता है उसका, तो वो इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल ही प्रॉपरली लिट नहीं होती, उसमें जो है वो डिमली लिट इन्वायरमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पर जो है वो कई जगहों पर वार्म लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया, सैचुरेटेड टोन्स हैं, जबकि जो एक हॉरर मूवी होती है उसमें म्यूटेड और डल कलर्स होते हैं, जो कि उसकी ओवरऑल फील को, क्रीपीनेस को, उसकी ईरीनेस को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्हांस करते हैं। अगरचे इसमें
कई जगहों पर ऐसा दिखाया गया है जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग किस्म के इफ़ेक्ट्स या डिस्टर्बिंग किस्म का जो है वो जंप स्केयर्स हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल से इसमें वो एटमॉस्फेरिक टेंशन जो है या वो जो इन्वायरमेंट थी, एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जाती हॉरर मूवी में, अगर उसको मज़ीद बेहतर किया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। इसके अगर म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन की बात की जाए तो साउंड डिज़ाइन और म्यूज़िक जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सीन्स के साथ फिल्माया गया है। तो मैं यहाँ पर इनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जो है वो म्यूज़िक सीन्स के साथ जो है वो काफ़ी खूबसूरती से ब्लेंड किया है। इसका जो डिसअपॉइंटमेंट ये है कि जो इनिशियल आपको एक झटका लगता है, एक डर की फ़िज़ा जो है वो बनाई जाती है पहले सीन से ही, वो अगर इसको थ्रू आउट द फिल्म में इसको मेंटेन करते तो ये ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन ये है कि वो हॉरर एलिमेंट जो है वो मेंटेन नहीं किया गया। और इसी तरह जो आपने देखा होगा, अगर आपने एग्जॉर्सिज्म मूवीज़ जो हैं द एग्जॉर्सिस्ट देखी होगी, या इसी तरह द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ देखा होगा, या द एग्जॉर्सिस्ट की जो दूसरी पार्ट्स वगैरह देखे होंगे, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें वो एक ही तरह का जो है वो डीमन दिखाया गया है, और वो क्लीशे और अनइंस्पायर्ड किस्म का डीमन जो है वो दिखाया गया है, जो कि लोगों को हॉन्ट करता है या लोगों के अंदर जो है वो घुस जाता है और फिर उनको टोटली जो है वो अनाइलेट कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। इसको अगर रेट किया जाए तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूंगा। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप एग्जॉर्सिस्ट मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो आप इस मूवी को किसी हद तक एंजॉय करेंगे। इसमें अगर एक्सप्लिसिट कंटेंट की बात की जाए तो इसमें किसी किस्म का सेक्सुअल कंटेंट या न्यूडिटी नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें ऑफेंसिव लैंग्वेज है, वाहियात ज़बान जो है, गाली गलोच जो है वो काफ़ी हद तक जो है इसमें दी गई है, वायलेंस किसी हद तक है। और इसी तरह सीन्स ऑफ डिमोनिक पोजेशन जो है वो दिखाए गए हैं कि एक शख्स के ऊपर जो है वो जिन ने या शैतान ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया है, और फिर उसके बाद जब वो उसके वश में आ गया है तो उसके शहर में जब वो गिरफ़्तार हो गया शैतान के, तो फिर उसके बाद वो जो लोगों की हालत करता है या जिस तरह की वो हरकतें करता है, तो वो सीन्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि रसल क्रो और रायन सिम्किंस की जो परफॉर्मेंस है वो अगरचे बहुत ही अच्छी थी, लेकिन फ़िल्म का जो कंफ्यूज प्लॉट था कि वो शैतान जो है वो क्यों रसल क्रो के ऊपर, एंथनी मिलर के ऊपर हावी होता है, तो वो नहीं दिखाया गया। अगर किसी हद तक उसको बता दिया जाता कि भाई उसका जो पास्ट है, जो उसका ट्रबल्ड पास्ट है, उसको भी प्रॉपरली एलेबोरेट नहीं किया गया, तो ये इसकी एक जो है वो खामी हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि द एग्जॉर्सिज्म 2024 में रिलीज़ होने वाली इस मूवी का ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने ये मूवी देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इस मूवी में क्या चीज़ बुरी थी और क्या चीज़ अच्छी थी। तो अगर आप इस तरह की मूवीज़ जो कि एक्सक्लूसिव मूवीज़ हैं उनका रिव्यूज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि SNT रिव्यूज़ के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन नित नई वीडियोज़ जो कि एक्सक्लूसिव मूवीज़ हैं उनके रिव्यूज़ भी आपको बर वक्त मिल सकें। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।